हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों आज की क्लास में हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे रिसर्च के कौन कौन से स्टेप होते हैं, जिसमें कि हम सिंपल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, रिसर्च प्रपोजल और भी इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आई होप ये क्लास देखने के बाद आपका जो स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च का टॉपिक है वो आपको कवर हो जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। चलिए अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट और पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले यह देखिए स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च। अनुसंधान एक क्रमिक प्रक्रिया है। मतलब क्या है इसका कि जो हमारा अनुसंधान है, हमारी रिसर्च है, उसको हमने स्टेप बाय स्टेप करना होता है। हमारे लिए स्टेप निर्धारित किए होते हैं कि आपने पहला स्टेप कंप्लीट करना है, देन सेकंड करना है, देन थर्ड करना है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया फिर हम थर्ड स्टेप पे आ गए, ऐसा नहीं है। पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से स्टेप वाइज हमें जाना होगा। प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान को कुछ विशिष्ट पदों में अथवा क्रम अनुसार किया जाता है। इसमें भी वही है कि एक स्टेप वाइज ही हमें जाना होता है। सबसे पहले हम सिंपल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल रिसर्च में कौन कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहले समस्या का चयन करना, ठीक है। जहाँ पे भी सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, फाइंड आउट क्वेश्चन, ये चीज़ें आएंगी ना तो वहाँ पे आपने समझ जाना है कि वहाँ पे सिंपल रिसर्च की बात हो रही है। रिसर्च में सबसे पहले हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, वो टॉपिक फाइंड आउट करते हैं जिस पे हमने रिसर्च करनी है। उसके बाद है लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे क्या होता है, जैसे हमने कोई टॉपिक चूज़ कर लिया, भी हमने तो इसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है, फिर हम देखेंगे इस टॉपिक पे पहले किसने किसने रिसर्च कर रखी है, हम उस चीज़ का सर्वे करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं लिटरेचर सर्वे। आगे है परिकल्पना, मतलब कि मेकिंग हाइपोथेसिस। जैसे हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं इस बार हमारे एग्ज़ाम में इतने नंबर आ जाएंगे, 180 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे या फिर नेट पार हो जाएगा। हम आगे की कल्पना करते हैं ना जब हम पढ़ते हैं कि इस बार तो मैं एग्ज़ाम क्लियर कर ही लूँगा। तो इसी तरीके से जब हम रिसर्च करते हैं ना तो उसमें भी हम परिकल्पना करते हैं कि आगे जाके जो हमारी रिसर्च है उसका जो रिजल्ट निकलेगा। आगे है शोध की रूपरेखा तैयार करना, रिसर्च डिज़ाइन, मतलब कि किस तरीके से हमने शोध करनी है, रिसर्च करनी है, उसको डिज़ाइन करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं। आगे है सैम्पलिंग, मतलब कि नमूना चयन। जैसे दिल्ली है, सपोज दैट दिल्ली में हमने रिसर्च करनी है, हमने क्या देखना है कितने लोग एजुकेटेड है, कितने एजुकेटेड नहीं है। हम हर एक व्यक्ति के पास तो नहीं जा सकते ना। हम क्या करेंगे, किसी सोसाइटी में जाएंगे, अलग अलग सोसाइटी में जाएंगे, वहाँ के 1-2 पर्सन को, 1-2 व्यक्ति को हम मिलेंगे, उनसे हम कुछ ना कुछ बात करेंगे, तो वो होता है हमारा सैंपल इकट्ठा करना,
ठीक है। सैंपल इकट्ठा करने के बाद हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, उनको पूरा डेटा को इकट्ठा कर लेंगे, जो अलग अलग सोसाइटी से हमने लिया है ना, तो उसको एक इकट्ठा कर लेंगे। आगे है परिकल्पना परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें कि हम परिकल्पना के अकॉर्डिंग अपनी इसको टेस्ट करेंगे। आगे है सामान्यीकरण तथा व्याख्या करना, जर्नलाइजेशन करना इसको, मतलब कि जो हमने डेटा इकट्ठा किया है, ठीक है, उसके बाद उस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है, उसके क्या करेंगे हम, व्याख्या करेंगे उसको, मतलब अच्छे से डिस्क्राइब करके उसको हम लिखेंगे। आगे उसका हम कंक्लूजन निकालेंगे, आगे हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये है हमारे सिंपल रिसर्च के स्टेप। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फिर लिटरेचर सर्वे, मेकिंग हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जर्नलाइजेशन, कंक्लूजन एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। देखिए हमें एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे जो 10 पॉइंट हैं, है ना, तो 10 पॉइंट में से बीच के 4 पॉइंट उठा लेगा, या फर्स्ट के 4 पॉइंट उठा लेगा, या लास्ट के 4 पॉइंट उठा लेगा, तो हमें वो कहेगा कि सीक्वेंस में लगाना है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें सीक्वेंस में याद रखनी है, तभी आप अपने क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर पाओगे। अब हम पढ़ते हैं साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। देखिए इसमें सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन, फिर है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एंड लास्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज एंड थ्योरीज। इसमें सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन, मतलब कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि न्यूटन थे, वो क्या थे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, है ना, वो तो कुछ भी सोच सकते हैं, उस टाइम बैठे हुए कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे होंगे, है ना। लेकिन अचानक किससे क्या होता है कि उनके सर पे एक सेब गिर जाता है, तो वो उसको देखते हैं कि ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, ये नीचे की तरफ ही क्यों आया है सेब, ठीक है। तो इस तरीके से वो ऑब्जर्व करने लगे उसको। वो उन्होंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, तो फिर उन्होंने उन चीज़ को ऑब्जर्व किया, ठीक है। फिर आगे उन्होंने हाइपोथेसिस दी है, मतलब कि उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो इसमें कुछ ना कुछ तो लॉज या थ्योरीज हैं ही, है ना, मतलब नीचे जाता, तो वो उस तरीके की कल्पना करने लगे। आगे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, फिर है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज एंड थ्योरीज, इस तरीके से उन्होंने ग्रेविटेशनल थ्योरी को बनाया, है ना। तो इसको कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च। सबसे पहले इसमें ऑब्जर्वेशन है, फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एंड लास्ट में लॉ एंड थ्योरीज। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपको और भी अच्छे से समझ आएगा जब आप इन नोट्स को रीड करोगे। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो निमिजी नेट, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आगे हम देखते हैं एक्शन रिसर्च के बारे में। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, हमने पीछे की क्लास में भी ये चीज़ पढ़ी थी ना, क्रियात्मक अनुसंधान, मतलब कि जहाँ पे तत्कालिक कोई घटना हो गई और उसका सोल्यूशन करना है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लानिंग करनी होती है, फिर एक्ट करना होता है, फिर चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, देन लास्ट में होता है रिफ्लेक्ट। इसको हम ऐसे याद करते हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो ये स्टेप आपने याद करने हैं। क्रियात्मक अनुसंधान से हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पहले प्लान करना, फिर एक्ट करना, क्रिया करनी, फिर परीक्षण मतलब कि ऑब्जर्व करना, देन विमर्श, रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं शोध निबंध के तत्व। देखिए जो हमारा रिसर्च आर्टिकल है उसके कुछ ना कुछ तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्रस्तावना, मतलब कि इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज़ की इंट्रो देना, ठीक है, मतलब हमारे रिसर्च आर्टिकल की इंट्रो। उसके बाद है लिटरेचर रिव्यू, देन है उसके बाद रिसर्च मेथोलॉजी, फिर है परिणाम, रिजल्ट, एंड लास्ट में है चर्चा और निष्कर्ष, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो ये आपने सारे सीक्वेंस वाइज ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लिटरेचर व्यू, रिसर्च मेथोलॉजी, रिजल्ट एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ये है रिसर्च आर्टिकल के एलिमेंट्स, मतलब कि शोध निबंध के तत्व।
अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं। हमने पीछे की क्लास में भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारी क्लास में टीचर हमें कहता था कि एक स्टूडेंट खड़ा हो जाए और पूरे लेसन को मतलब पढ़ दे, तो उसको क्या कहते थे, वर्णन करना, डिस्क्राइब करना कहते थे। सबसे देखिए जहाँ पे भी यही है कि सबसे पहले उद्देश्यों की व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आगे है तकनीक का चयन, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। पहले क्या करना है, एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना अपने जो उद्देश्य हैं उनकी। बाद में है तकनीक का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, मतलब हम किस टेक्निक से जो रिसर्च है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट है नमूने का चयन करना, मतलब सैम्पलिंग, वही बात आ गई। सैम्पलिंग के बाद हम क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, है ना। पहले तो हम सैंपल लेंगे, फिर उसको इकट्ठा कर लेंगे, मतलब कि डेटा कलेक्शन कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, डेटा को एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम रिपोर्ट राइटिंग लिख देंगे, मतलब रिपोर्ट लिख देंगे। तो ये सिंपल से स्टेप हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। दोबारा देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन करना ऑब्जेक्ट की, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, फिर सैंपल, फिर डेटा को कलेक्शन करना, फिर डेटा एनालिसिस एंड लास्ट में है रिपोर्ट राइटिंग। आगे हम देखते हैं रिसर्च प्रपोजल रिपोर्ट, उसमें हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले है प्रस्तावना, मतलब कि वही इंट्रोडक्शन। हम मतलब हमारे प्रपोजल की रिपोर्ट की सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम एम बताएंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लक्ष्य को मद्देनज़र रख के ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, फिर मेथोलॉजी, फिर निष्कर्ष मतलब कि फाइंडिंग, फिर है कंक्लूजन एंड लास्ट में है रिकमेंडेशन। तो इनको आपने सीक्वेंस वाइज याद रखना है। तो जो एग्जामिनर है ना वो इनकी सीक्वेंस पूछता है, तो इसी वजह से हम आपको कह रहे हैं कि आपने इनको सीक्वेंस वाइज याद करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम में आए हुए इनके रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। आप देखना क्वेश्चंस आप कितनी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं में से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको बताया था कि जो एग्जामिनर है वो इनकी सीक्वेंस पूछता है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है शोध समस्या का निर्धारण करना, फिर है शोध उद्देश्य को सूचीबद्ध करना, डेटा को संग्रहण करना, फिर कार्यप्रणाली, फिर डेटा विश्लेषण और लास्ट में हमें दिया है परिणाम और चर्चा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने देखा था सबसे पहले क्या होता है, शोध समस्या का निर्धारण होता है। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, किस टॉपिक पे हमने रिसर्च करनी है। सबसे पहले हमने देखा था ना कि शोध समस्या का निर्धारण करना, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, है ना, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये सबसे पहला हमारा स्टेप था रिसर्च का। उसके बाद हम करेंगे शोध उद्देश्यों को सूचीबद्ध करना, जो हमारा उद्देश्य है शोध का, रिसर्च का, तो उसको हम सूचीबद्ध करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा टॉपिक है उस पर हम कार्य करना शुरू कर देंगे। कार्य करने के बाद हम डाटा को संग्रहण कर लेंगे, ठीक है, मतलब डेटा इकट्ठा कर लेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। आगे हम डेटा का विश्लेषण करेंगे, जो हमने डेटा इकट्ठा किया उसका हम विश्लेषण भी करेंगे ना अभी। फिर लास्ट में क्या आएगा, परिणाम और चर्चा, रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो हमारा लास्ट में ही आएगा, सारे स्टेप्स के बाद ही रिजल्ट निकालेंगे ना हम। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें वैज्ञानिक शोध का सीक्वेंस पूछा हुआ है, मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च का सीक्वेंस हमें बताना है। सबसे पहले हमने सहविचरण पढ़ा था, आपको याद हो तो सहविचरण हमने पढ़ा था, जहाँ पे क्या था, ऑब्जर्व करना चीज़ों को, ठीक है। बाद में क्या है, भ्रामक संबंधों का वैश्वीकरण, फिर है सामान्यकरण, फिर है सिद्धांतीकरण। लास्ट में था ना फॉर्मुलेशन एंड थ्योरीज, है ना, लास्ट में निकलेंगी ना वो तो सभी चीज़ों के। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी।
शोध संबंध के अनिवार्य तत्व हैं, मतलब शोध जो हमारा निबंध है, ठीक है, उनमें जो अनिवार्य ज़रूरी हैं वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा, देखिए सबसे पहले आएगा प्रस्तावना। हम क्या देते हैं, प्रस्तावना। आपको बताया था ना, इंट्रो देते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, साहित्य को पुनरीक्षण करते हैं, मतलब लिटरेचर का रिव्यू करते हैं। फिर शोध प्रणालियाँ, रिसर्च मेथोलॉजी, फिर परिणाम, और लास्ट में है चर्चा और निष्कर्ष। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है। तो इसमें ऑप्शन है अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना, या फिर अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। सबसे पहले कौन सी है, प्रश्न तैयार करना, फाइंड आउट करना प्रॉब्लम्स को। तो इस तरीके से जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन डूइंग एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान में व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। जो क्रियात्मक अनुसंधान है मतलब कि हमारी एक्शन रिसर्च है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं उनका हमें सीक्वेंस बताना है। तो आपको हमने बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं, हम योजना का निर्माण करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उस पर हम एक्ट करते हैं। फिर ऑब्जर्व एंड देन रिफ्लेक्ट। आपको याद करवाया था ना, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो इस तरीके से इसका भी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। देखिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके क्वेश्चन भी सही से सॉल्व हो रहे होंगे जी। तो हम आपके लिए कुछ ही क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन नोट्स लेना चाहते हो तो आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो, और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।